हेलो दोस्तों। नमस्कार। आज हम मैं बीच में कुछ वीडियो बनाया था। मई सॉरी मार्च अप्रैल और कुछ मई की करंट अफेयर्स को लिया था, इंडियन करंट अफेयर्स भी और सीजी करंट अफेयर्स। सीजी में मैंने कुछ पुरस्कृत वाले इकोनॉमिक सर्वे से कुछ स्कीम्स वगैरह वगैरह मैंने उठाए थे। फिर बीच में कुछ मैं थोड़ा अपनी तैयारी में जुटा हुआ था किसी एग्ज़ाम को लेकर, तो मैं थोड़ा स्टॉप कर दिया था। लेकिन मैं सोचा अब थोड़ा हॉस्टल वार्डन का पेपर है तो कुछ करंट अफेयर्स की क्वेश्चन और कुछ कुछ मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए, है ना? जो अभी सिर्फ एज अ रीज़न, क्योंकि वेटेज जो करंट अफेयर का है आप देख रहे होंगे 5 नंबर का है। अच्छा, सीजी और वो मिला के, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा सीजी हिस्ट्री और उसके सीजी जो क्या बोलते हैं कि जनजाति वगैरह के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू लाऊं मैं, है ना? तो मेरा ये है कि मैंने जो पहले वीडियो बनाया है, मैंने अभी देखिए ये जो करंट अफेयर है पिछले 1-2 महीने के करंट अफेयर है, कुछ मैंने लिए हैं। इसको 2-3 पार्ट लूँगा क्योंकि लिमिटेड मैंने लिए हैं। जैसे अभी जो लूँगा मैं 17-18 क्वेश्चन में मैंने लिया है। और मैंने क्योंकि देखो अभी इसको सिर्फ आपको देखते जाना है ना, सुनते जाना है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जिसमें ज़रूरत है उसमें मैंने अटैच किया है। आप देख लीजिएगा जैसे पहले मैंने वीडियो में किया है, तो पहले वाले वीडियो को देखिए, बहुत बढ़िया बना है। उसमें मैंने पूरे इलेक्शन से और विधानसभा चुनाव से इशू जो उनके जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनकी मैनिफेस्टो, बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है और बहुत डायमेंशन वे में कवर किया है। तो प्लीज़ जब ये वीडियो आप तक पहुँचे तो ज़रूर इसको देखिए, क्योंकि आप मेन जैसे हॉस्टल वार्डन का पेपर है तो उसमें फोकस किस में है सबका, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया और आपका बाल मनोविज्ञान वाला। लेकिन सोचो कि अब इस और सही भी बात है क्योंकि मैक्सिमम नंबर उसी से आना है, लगभग लगभग 70-75 नंबर का। लेकिन अब क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा नंबर है आपको पता है कि उसको तो तीनों में फोकस सबका है, लेकिन इसको ऐसा आपको ऐसा बस देखते चलना है। 1 महीना है तो कम पड़ी है। मैंने इसलिए ना बहुत कम, जैसे पहले भी मैंने जो कवर किया था बहुत लिमिटेड क्वेश्चन कवर किया था और अभी भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन कवर करूंगा पिछले 2-3 वीडियो में। मैं इंडिया का भी लाऊंगा, पिछले 1-2 महीने का 2-3 पार्ट में लाऊंगा, ठीक है। और कुछ सीजी का लाऊंगा और हो सके तो पॉलिटी का भी कुछ कुछ टॉपिक ला लूँ जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। एटलीस्ट इतना आपको याद रहे, इतना कंटेंट आपको याद रहे, उस बेस पर जो आपके जो एक्स्ट्रा 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे उसको आप एज अ लॉजिकली लगा सको, इस नॉलेज के बेस पर, ना कि ब्लाइंड ब्लाइंड तुक्का आप लगा सको, ठीक है। तो मैं इस सोच से लाया और मैं कोशिश करूंगा कि अभी थोड़ा कंटिन्यू रहे आपके एग्जाम तक, कुछ ना कुछ मैं लाते रहूं जो मुझे थोड़ा सा बेटर लगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन लिए हैं, पिछले 1-2 महीने का है, ठीक है। ये मैं 2-3 पार्ट्स में कवर कर दूंगा और बहुत मिनिमम क्वेश्चन मान के चलो कि 60-65-70 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा ये एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। क्योंकि अनावश्यक पढ़ोगे कोई मतलब नहीं। हजारों स्कीम है, हजारों और भी चीज़ें हैं जो इंसिडेंट और स्पोर्ट्स है, पुरस्कृत है, बट हर चीज़ याद नहीं रख सकते, वो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो एज अ इसको बस रिविजन, एज अ आपको बस एक कि हाँ हमको इतना तो पता होना चाहिए करके रूप में देखना है, ठीक है। और पुराना वीडियो जरूर देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ से किसने 2024 के प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता? किसने जीता? प्लास्टिक रिसाइकलिंग मतलब प्लास्टिक मतलब कि रिसाइकलिंग प्रोसेस में कौन बेटर किया है, तो वो है बस्तर दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? बस्तर ने किया है। जैसे 4 ऑप्शन मैंने दिया था, बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव, बिलासपुर, तो आपको याद रखना है बस्तर, है ना। बिल्कुल चांसेस है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की महिलाएं 8 घंटे में 500 किलो शहद की प्रोसेसिंग व पैकेजिंग करने में अव्वल है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। अगर आप पढ़े होंगे तो आप अपने मतलब उसमें देख के लगाइए अपने माइंड में ही कि कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, छत्तीसगढ़ की महिला ने किया है, ठीक है। तो ये आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब है थर्ड क्वेश्चन है छत्तीसगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ समय के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और आपको पता है ऐसी चीजें पूछता है क्योंकि पॉलिटी से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। जहां होगी मैं एक्स्ट्रा जानकारी अटैच किया हूं, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा, पहले तो याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री रमेश सिन्हा। कौन है दोस्तों? रमेश सिन्हा, पहला याद रखना है। अब इस रमेश सिन्हा के द्वारा इसमें तिथि पूछा हुआ है क्वेश्चन में, कौन सी तिथि को न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पांडे साहब, न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत तथा न्यायमूर्ति श्री राधिका किशन अग्रवाल साहब को शपथ दिलाई?
तो इसका डेट है दोस्तों 10 मई 2024, 11 मई 2024, 9 मई 2024, 12 मई 2024। देखो ऐसे मैंने ये खुद ऑप्शन मतलब सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है 10 मई 2024 का 24 को, मतलब इन्होंने रमेश सिन्हा के द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश है रमेश सिन्हा, उनके द्वारा इनको नियुक्त किया गया, पहली बात। अब दूसरा, ये इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है दोस्तों, देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे मोल्ड कर सकता है कि ये तीनों में से किसी एक का नाम ले, टोटल 4 ऑप्शन दे देंगे, बता देंगे हाल ही में अभी मई में या इस डेट का डेट दे देगा और बोल देगा किसे नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन में दे देंगे, 3 अलग अलग नाम लिख देंगे चारों में, 3 ये 3 ये 3 ये, फिर चौथा बोल देंगे नन ऑफ दिस। तो आपको ये 3 नाम भी याद रखने हैं, ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट है ना। ये 3 जो न्यायाधीश रिसेंटली अभी मई में जो नियुक्त किए गए हैं उनको भी याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन बदल सकता है, एक डेट याद रख लेना 10 मई 2024, डेट तो मुश्किल है लेकिन ये नाम पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा है। राजभवन के दरबार हॉल में उन्होंने जो विश्वभूषण हरिचंद ने 30 मार्च 2023 को उन्हें शपथ दिलाई थी, जस्टिस स्वरूप अरुण कुमासी की जगह ली, है ना। मतलब ये डिटेल है, ये जो रमेश सिन्हा है इन्होंने जब एज अ मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी तो उसके बारे में बताया गया। तो आपको ये चीजें भी जानकारी रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। पॉलिटी की कॉन्टेक्ट में पूछ सकता है ना, और एज अ करंट अफेयर की भी वे में भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है खनिज संसाधनों की उपलब्धता और खनन गतिविधियों में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। बताओ दोस्तों, झारखंड है या फिर मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन याद रखना ना। तो दोस्तों इसका आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। अब है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत करंट अफेयर का, ठीक है। छत्तीसगढ़ से किसने -7 डिग्री में 15,000 फीट ऊंची उत्तराखंड की पांगर चुल्ला चोटी, याद रखना, पांगर चुल्ला चोटी में तिरंगा लहरा का एक नया कीर्तिमान। सोचो 15,000 फीट, है ना, वो भी -7 डिग्री में ना, उत्तराखंड में। तो ये पहले तो इसमें क्वेश्चन में याद रखना किसने तिरंगा लहराकर कीर्तिमान रटा है। तो पहला ऑप्शन है राम साहू, किशोर पारेख, नंदिनी गुप्ता, प्रीति पारेख। तो दोस्तों याद रखना है आपको, इसमें किशोर पारेख सर है, बहुत एजेड है ना। आपको मैं बता दूं ये 61 वर्ष है। यहाँ पे इमेज भी देख रहे होंगे, मैंने इमेज भी लगाया जिससे आपको थोड़ा सा इमेजिंग रहे, तो माइंड में आपके रिकॉल रहा है थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक, इसलिए देखो इमेज, मतलब बहुत प्राइड की बात है। जब आप जैसे पीएससी वगैरह का पेपर देंगे तो आप इसको एथिक्स में एज अ जुनून, एज अ साहसी, एज अ क्या बोलते हैं उसको, क्यूरियोसिटी वे में इसको आप इसको एज एग्जाम्पल वहाँ के की टर्म में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से है, तो आपको ये याद रखना है। इनके बारे में मैंने ये बस्तर और छत्तीसगढ़ है ना, ये बस्तर से बिलोंग करते हैं। ये भी पूछ सकता है कि नाम दे देगा और पूछ देगा कि कहाँ से हैं, अंबिकापुर से, रांजनगांव से, बिलासपुर से, बस्तर से, कहाँ से है, तो आपको याद रखना है बस्तर से है, ठीक है। इन्होंने 15,000 और विष्णु साय ने भी इनको बधाई दी, किशोर पारेख को, तो आपको याद रखना है, ठीक है। जगदलपुर से हैं ये और ये समाज सेवी भी हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भवन में आईक्यू मतलब म्यूजियम कक्ष का उद्घाटन किसने किया? नरेश मीणा, रमेश सिन्हा, चेतन भगत और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा है, आप देखे होंगे, है ना। कौन है मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ इसका? तो कौन है दोस्तों? रमेश सिन्हा। तो डेफिनेटली जब वो हेड हैं तो वही कोई चीज नया क्रिएटिविटी हो रहा है या नया किसी और इनॉग्रेट हो रहा है तो वही करेंगे। तो ये आपको याद रख रहा है रमेश सिन्हा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया था, ठीक है। नया म्यूजियम बना, उसको उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के कितने शक्ति पीठों को आपस में जोड़कर 1,000, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूं क्योंकि थोड़ा आप जानते हो थोड़ा बीजेपी गवर्नमेंट है तो थोड़ा सा वो ये धर्म वर्म वाला ज्यादा थोड़ा सा तामझाम रहता है, तो मैं इस क्वेश्चन को इससे थोड़ा ले लिया हूं। तो आप याद रखना, आपस में जोड़कर 1,000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित करने जा रही है। 2, 3, 5, 6। तो दोस्तों इसका आंसर है 5 शक्तिपीठों। कितना दोस्तों? 5 शक्तिपीठों को, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पुराना, ये पिछले जून का क्वेश्चन है, लेकिन देखो यार पेपर क्या है सितंबर में, तो कोई वो नहीं है कि ये घटना हो चुकी है तो नहीं पूछेगा, या उससे पहले वाले एग्जाम में पूछता, ऐसा नहीं है, पूछ सकता है ना, थोड़ा क्वेश्चन को मोल्ड करके। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 7 जून से राजधानी रायपुर में होने जा रहा है, मतलब होने का था। तो किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, याद रखना ना।
तो विराट कोहली, ऋषभ पंत, सुरेश रैना, MS धोनी। तो दोस्तों आपको याद रहना चाहिए ना विराट कोहली ना MS धोनी, सुरेश रैना इसका आंसर है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कि आने लायक है स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। ये देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा, याद रखना ये नाम पहला याद रखना, श्रीमंत झा को एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक मिला? गोल्ड मिला, ब्रॉन्ज मिला, सिल्वर मिला, न और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना है, इनको जो है गोल्ड मिला। ये है मतलब छत्तीसगढ़ से ही है, पैरा एथलीट है ये, ऋषभ इनकी इमेज देखिए ये है ना, श्रीमंत झा करके, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। एक इसी से मिलता जुलता मैं एक क्वेश्चन और ले लिया, छत्तीसगढ़ की योग टीम को इंडो नेपाल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है स्वर्ण पदक। दोस्तों स्वर्ण पदक। श्रीमान झा को जो है पैरा आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक मिला? तो गोल्ड मिला। और जो छत्तीसगढ़ की योग टीम है, तो एक प्रतियोगिता इंडो नेपाल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कौन सा पदक प्राप्त? अच्छा, बेहतर पद देता, मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर कौन सा पद मिला? स्वर्ण पदक। इसलिए मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को वन लाइनर में ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिली, दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस इसकी सुविधा कब से मिलेगी? तो ये जून से है ना, मतलब सेकंड, पहला तो आपको पता होगा ये जो बिलासपुर टू नागपुर चलता है, तो एक तो चली रही है, दूसरा है कहाँ से है, दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी वंदे मातरम। कब से? जून से प्रारंभ होने का था। तो याद रख लेना, थोड़ा इस पर आप सर्च भी कर लेना, कौन इसको बनाता है, मेट्रो जो संस्था होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन, तो थोड़ा ये याद रख लेना। फिर मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में, छत्तीसगढ़ से किसे गोवा कामों के लिए सेवा कामों के लिए समर्पण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? टिकेंद्र उपाध्याय को जो है ये जो है सम्मानित किया गया इस चीज के लिए। ठीक है, याद रखेगा ये, क्योंकि रिसेंटली क्वेश्चन है तो ये पूछ सकता है। और मैं बता रहा हूँ जो PSC वगैरह की तैयारी करते हैं, अभी तो आप हॉस्टल मेडल में लगे होंगे, वनडे एग्जाम, जो वनडे एग्जाम करता है उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो PSC वगैरह, तो आप ऐसे जो करंट एग्जाम है ना, आपको एथिक्स में यूज करना चाहिए। जब एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप जो आप बुकिश लैंग्वेज जो लिखते हैं बेसिकली, उसके इधर जाके आप डेफिनेशन लिखिए, बट उसको जैसे आपने कुछ साहस पर कुछ आ रहा है, कुछ वैल्यूज आ रहे हैं लिखने के बारे में, तो ऐसे चीजों में समर्पण भाव आ रहा है। तो जब ऐसे वैल्यू टर्म आते हैं तो आप ऐसे एग्जाम्पल को कोट जरूर कीजिए कि रिसेंटली जैसे आपने समर्पण भाव से कुछ डेफिनेशन लिखा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताइए टिकेंद्र उपाध्याय। जैसे पिछले भी मैंने वो उनका बताया जो 50,000 फीट जो हाईएस्ट पे उन्होंने फतेह के इतने उम्र में, 61 साल की उम्र में, जो बस्तर से थे, जगदलपुर के। ठीक है, तो ऐसे चीजों को आपको यूज कर मतलब आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो मैं बस इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा था। नेक्स्ट, श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए कब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है? ये अभी रिसेंटली जो बजट आया है उसका है। तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2024, 2 अप्रैल 2024, 3 अप्रैल 2024, 4 अप्रैल 2024। तो याद रखना है इसका 1 अप्रैल 2024 इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, अब है ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, किस वृक्ष को बस्तर अंचल में कमाऊ बेटे की संज्ञा दी? एक बेसिक क्वेश्चन मान के चलो, इसको संज्ञा दी जाती है। कौन सा बस्तर अंचल में कमाऊ बेटे की संज्ञा किसको दी जाती है दोस्तों? ताड़। एक थोड़ा स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, ताड़ में ये ताड़ है, ताद नहीं है। फिर बरगद का पेड़, महुआ, सल्फी। तो दोस्तों इसका आंसर है सल्फी। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सॉरी इसमें मैं ना इसमें सॉरी तो मैं इसमें ऑप्शन डालना भूल गया, या मैं जब कुछ उसको जमा रहा था तो शायद ऑप्शन हट गया होगा, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ यहाँ पे। लेकिन बेहतर क्वेश्चन है इसलिए मैंने इमेज के साथ लिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में किसके सहयोग से ग्रामीण तकनीक केंद्रों की स्थापना की गई? गौठानों में किसके सहयोग से ग्रामीण तकनीक केंद्रों की स्थापना की गई? तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा यानी BARC मुंबई, याद रखना ना, बार्क, इसका एग्जाम फुल फॉर्म है भाभा। मैंने यहाँ पे देखो हाईलाइट किया है येलो लाइन में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, और ये भी याद रख लो कि भाभा एटॉमिक, जैसे वनडे एग्जाम में आ जाता है ना वन लाइनर में कि भाभा एटॉमिक रिसर्च, अब इसकी पूछ देगा, इसके जो है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसके अध्यक्ष कौन है ना, डायरेक्टर कौन है? तो आपको याद रखना है श्री विवेक बैसिन।
श्री विवेक बैशिन, ये देखो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। देखो देखा हमने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन से फिर उसके थोड़ा एक डायमेंशन भी कवर किया, और जो विवेक बैशिन है ये साहब है, ठीक है, याद रखें। भारतीय गोधन पुस्तक के लेखक कौन है? गोधन पुस्तक के लेखक झाबरमल शर्मा। कौन है दोस्तों? झाबरमल शर्मा। मैं यहाँ पे ये फर्स्ट वाले में ऑप्शन भूल गया था, तो सॉरी, है ना। नेक्स्ट फिर है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और पीएम स्वनिधि में अच्छे कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? तो 5 मिले। आप सर्च मार के थोड़ा देख लेना कि 5 कौन कौन से हैं, ऐसा भी पूछ सकता है ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 5। फिर है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने रायगढ़, धर्मजयगढ़, मैनपाट, अंबिकापुर, मतलब ये सबको कनेक्ट करते हुए उत्तर प्रदेश, है ना, सीमा तक, मतलब रायगढ़ होते हुए धर्मगढ़, मैनपाट और अंबिकापुर होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक कुल कितने किलोमीटर के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की गई है? इसमें 100 एक्चुअल में यहाँ पे जो है आंसर को मिटाना भूल गया, तो आपको ये याद रखना है 282 किलोमीटर है। कौन सा दोस्तों? 282 किलोमीटर का पूरा रोड है। रोड मतलब स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि इतने किलोमीटर पूरा कनेक्ट करेगा ये रोड, ठीक है, न्यू रोड का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय समुदाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 8 अगस्त, 25 अगस्त। तो आपको याद रखना है दोस्तों 9 अगस्त। कौन से डेट में मनाया जाता है विश्व, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे विश्व आर्थिक आदिवासी दिवस? 9 अगस्त को, याद रखना है, ठीक है। फिर है इस मतलब आज के क्लास का ये दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत करेंटली अभी रिसेंटली जो एक हफ्ता पहले कुछ हुआ। श्री रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। निम्न में से किसने उन्हें शपथ दिलाई? ठीक है, रमेश बैस, डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय, रमेश सिन्हा। तो पहली चीज यहाँ पे दिलाया कौन? पहले याद रखिएगा, एक थोड़ा पॉलिटिक्स से जोड़ो इसको। कैसे जोड़ो? जो राज्यपाल होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो ये रिकमेंडेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि और सेंट्रल गवर्नमेंट किनको करती है? जो उनके कोई पार्टी से जुड़ा हो, उनके ये पहले बीजेपी महासचिव रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर भी रहे हैं ये, है ना, ठीक है। रेमन डेका, आप याद रखिएगा, ठीक है, रेमन डेका। तो या और पहली चीज तो इनको शपथ कौन दिलाता है ना? तो दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है ना छत्तीसगढ़ का, है ना, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उन्हें शपथ दिलाता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पहला। तो अब अभी हमने पहले और पिछले 2 क्वेश्चन में हमने देखा कि उच्च न्यायालय का, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश सिन्हा, जो 2023 में अपॉइंट हुए थे। मैंने इसलिए पहले इसको पूरा एक कनेक्ट बने इसलिए कवर किया है, तो याद रखिएगा रमेश सिन्हा, ठीक है। कौन राज्यपाल नियुक्त करता है इनको? ठीक है, याद रखना है ये, सॉरी मतलब ये इन्होंने उनको शपथ दिलाई है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है आपके रमेन डेका न्यू है, अभी 2-4 दिन पहले ही इनका कार्यक्रम वगैरह हुआ, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत टाइम, तो बस ऐसा देख लीजिए, और टेलीग्राम चैनल रहेगा उसमें ये जो पीडीएफ आ जाएगा, तो आप देख लेना एक्स्ट्रा जानकारी, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको, और मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और आगे भी जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग थोड़ा डायमेंशन वे में कवर करेंगे, एक टॉपिक से और कैसे कैसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को कवर और भी सब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं, करें। और मैंने जो मेरा पहला वीडियो, पुराना वीडियो है 5-6-7 वीडियो, उसमें तो और बेहतर तरीके से किया है। तो प्लीज़ आप इसको देखिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट में जो भी सुधार हो सकता है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अभी कंटिन्यू अभी लाऊं।